अब क्या होता है ये कि ये जो ऋतिक होता है, ये ट्रेन में टॉयलेट के अंदर चला जाता है और ये जो महिला सुनीता होती है वो बोलती है कि मुझे डर लगता है, तुम टॉयलेट के अंदर आ जाओ। अब ये लड़का जो है वो ऋतिक टॉयलेट के अंदर चला जाता है। अब टॉयलेट के अंदर जाकर के महिला के साथ क्या करता है क्या नहीं, दोस्तों आपको पूरा पता चलेगा। राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज की कहानी जो है बहुत ज़बरदस्त हो रही है और एक ऐसी कहानी से सुन करके आपको पता चलेगा कि ऐसे भी इस दुनिया के अंदर लोग होते हैं। अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं दोस्तों तो बहुत सावधानी पूर्वक सफ़र करिए, ना जाने वहाँ पे कौन इंसान कैसा मिल जाए। ट्रेन जो है वो दिल्ली स्टेशन से चलती है और ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश जा रही होती है और बीच में जो है वो एक स्टेशन आता है, जिस स्टेशन के ऊपर जो है वो ये ट्रेन रुकती है। तो वहाँ पे एक लड़का बैठता है। लड़का जो है वो ट्रेन की सीट पे बैठा हुआ है और लड़की की उम्र जो है 26 साल है। अब लड़का आराम से वहाँ बैठा हुआ है, उसके सामने वाली सीट बिल्कुल खाली थी। अब क्या होता है, सामने वाली सीट पे एक महिला आती है वहाँ पे और वो वहाँ पे बैठ जाती है और अपना सामान जो है वो सारे एडजस्ट करने लग जाती है। अब ये महिला जो है वो वहाँ पे बैठी हुई थी, काफ़ी घबराई हुई थी और सामने वाला लड़का जो है उसको देख रहा था। रात के जो है दोस्तों 1 बज चुके थे। अभी सब लोग जो सॉरी रात के जो है वो 10 बज रहे थे। तो सब लोग अपना खाना निकालते हैं, तो ये महिला भी अपना खाना निकालती है और वो लड़का भी अपना खाना निकालता है। तो इन दोनों में आपस की बातचीत हो जाती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। महिला कहती है कि मैं जो हूँ मैं जाने वाली हूँ महाराष्ट्र में, क्योंकि मेरे पति वहाँ पे काम करते हैं और उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। तो ये लड़का भी कहता है कि मैं भी वहाँ पे काम करता हूँ, मैं छुट्टियों में घर आया हुआ था तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। लड़का अनमैरिड होता है, लेकिन महिला की जो है वो शादी हो चुकी होती है। महिला गाँव में रह रही होती है, तो इसके पति ने इसको अपने पास बुलाया था रहने के लिए। अभी महिला दोस्तों क्या करती है, अपना खाना निकालती है और वो उस लड़के को थोड़ा सा खाना देने लगती है। लड़का भी जो है वो अपने टिफिन में से आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी निकालता है और अपना खाना चुपचाप खाने लग जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो महिला होती है ये बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन ये लड़का जो है वो खाना खाने के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे माता पिता ने कहा है कि ट्रेन में किसी का भी जो है वो सफ़र में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं होता, कौन कैसा मिल जाए। लेकिन दोस्तों ये महिला जो है वो ये साफ मना करती है कि मैं इस तरीके की महिला नहीं हूँ और तुम इन चीज़ों को खा लो। और तो ये लड़का जो है वो थोड़ी सी उस महिला की सब्जी और रोटी लेता है और डर डर के खा जाता है। अब सब लोग जो हैं वो और भी खाना खा रहे होते हैं। सब लोगों को 11 बजे तक खाना पीना हो जाता है और सब ट्रेन में सो जाते हैं। एक दो यात्री जो थे वो जग रहे थे, वो भी आधी नींद में थे। अब इस महिला को रात को टॉयलेट आता है, तो ये टॉयलेट की जो ट्रेन में जो वॉशरूम बना हुआ होता है टॉयलेट का, वहाँ पे टॉयलेट करने के लिए जाती है। तो ये लड़का भी जो है वो पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन ये लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, तो ये महिला अंदर जाती है तो वो फिर एकदम बाहर आ जाती है और कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो लड़के को बोलती है कि तुम भी अंदर आ जाओ। लेकिन लड़का सोचता है कि महिला बोल क्या रही है, ये करना क्या चाहती है। अब ये अंदर टॉयलेट करती है और अपने कपड़े भी सही तरीके से कर लेती है। लेकिन ये अब ये भी इस लड़के को कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ करना नहीं चाहोगे क्या। अभी लड़का जो था वो वैसे ही मौके की तलाश में था, वो सोच रहा था कि ऐसा मौका ट्रेन में भला कहाँ मिलेगा। अब क्या होता है, दोनों दोस्तों वहीं पे पति पत्नी की तरह आपस में जो है वो रिश्ता बन जाता है और इस महिला को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। इस महिला को बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये वो अंदर में से वॉशरूम में से निकल करके बाहर आ जाते हैं और जब ये बाहर आते हैं तो इसका स्टेशन आ जाता है और ये एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे देते हैं और इन दोनों के जो मोबाइल होते हैं एक दूसरे से चैटिंग करने लग जाते हैं। और ये महिला उस लड़के से कहती है कि मेरा पति तो मुझे वैसे भी प्यार नहीं करता है। और अभी क्या होता है दोस्तों, ये लड़का जो है वो जहाँ पे महाराष्ट्र में ये थोड़ी दूरी पे आपस में रह रहे होते हैं, ये फिर भी वहाँ पे बातचीत करते रहते हैं। इसका पति जो है वो
सुनीता का जो है वो ड्यूटी के लिए चला जाता था, लेकिन पीछे सुनीता जो थी वो अकेली रह जाती थी। अब ये अकेली सुनीता बेचारी करती क्या, अब ये उस लड़के के साथ दोस्तों चैटिंग पे बात करती रहती है और लड़का भी उसके साथ बातचीत करता रहता है। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि इस महिला को जो है वो बहुत ज़्यादा इस लड़के की याद सता रही थी। तो ये कहती है कि इसका पति इतने बजे चला जाता है और तुम घर पे आ जाओ। अब ये लड़का घर पे आ जाता है और जब ये लड़का घर पे आता है तो उसको अपने सीधा बेडरूम में ले जाती है और बेडरूम में ले जा करके दोनों फिर से वही काम वहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। इस महिला को बहुत अच्छा लगता है और फिर बाद में जो है 2-3 घंटे के बाद ये इस लड़के को वहाँ से भेज देती है। और ये महिला क्या करती थी कि इसका पति इसको थोड़ा पैसे देता था तो ये लड़के को भी 1-2 हज़ार रुपये दे दिया करती थी, जिससे उसका भी काम चल रहा था। बाकी लड़के के माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब ये दोस्तों जब इन दोनों का आपस में सब चीज़ें होने लगती हैं तो महिला हमेशा ये चाहती थी कि ये लड़का जो है वो उनके घर पे आए और उनके साथ ये सारी चीज़ें करे। लेकिन क्या था कि एक दिन इसका पति जो है वो वहीं पे आ जाता है और ये लड़का घर पे आया हुआ था और एकदम दरवाज़ा खोल देता है और एकदम इसका जब पति उसको देखता है वहाँ पे बिना कपड़ों के तो कहता है कि ये कौन है। तो ये महिला कहती है कि हमारा जो है वो गैस की पाइप जो ख़राब हो गई है तो गैस की पाइप सही करने के लिए आया हुआ है। लेकिन ये पति बोलता है कि बिना कपड़ों के यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। तो वो उसको भी 2 चांटे लगाता है और लड़का वहाँ से एकदम भाग जाता है। अब ये क्या करता है कि उस महिला को बोल देता है कि अब तुम मेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहोगी, तुम अपने गांव चली जाओगी। तो ये इसका पति जो है वो दोस्तों इसको अपने साथ अगले ही दिन गांव ले आता है और इसके माता पिता को बुलाता है। अपने माता पिता से भी सारी बातें बता देता है कि ये जो है वो इस तरीके से जो है वो हरकतें कर रही थी। लेकिन ये जो महिला होती है दोस्तों ये बिल्कुल भी अपने बातों में बाज नहीं आने वाली थी। ये इसे वहाँ भी गाँव में भी अपना कॉन्टैक्ट रखती है। और एक दिन ऐसा आता है कि ये महिला जो है वो अपने माता पिता से बात करती है और कहती है कि उसको जो है वो वहाँ पे नहीं रहना है उसे, क्योंकि उसका पति प्यार नहीं करता है। अब ये ऋतिक के साथ ही रहना चाहती है और ये वो दोनों शादी करने वाले हैं। ऋतिक को भी महिला के साथ बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका होता है दोस्तों। ऋतिक भी अपने घर पे बात करता है और एक दिन जो है वो अब इसके पति ये महिला अपने पति से के साथ रहने के लिए मना कर देती है और इसके पति को जो है वो उसके घर वाले सारी बात बता देते हैं। जब पति को ये सारी बातें पता चलती हैं तो पति तो कहता है कि मैं पहले ही कह रहा था कि ये इस घर में रहने के लायक नहीं है। तो पति जो है वो उसको उसके मायके में छोड़ देता है और हमेशा हमेशा के लिए 4 लोगों को बिठा करके अपना संबंध उसके साथ ख़त्म कर देता है। अब वो महिला खुशी खुशी के साथ जो है वो ऋतिक के साथ शादी कर लेती है। अब ऋतिक जो है वो उस महिला को सुनीता को ले जा करके फिर महाराष्ट्र में जहाँ पे उसने कमरा लिया हुआ था वहीं पे अपने साथ रखता है। और थोड़े टाइम के बाद दोस्तों इनकी जो है वो एक औलाद पैदा होती है जिसमें कि लड़का होता है। अब दोनों बहुत हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों आज की कहानी सुनाने का ये उद्देश्य था कि जो पति अपनी पत्नियों से प्यार नहीं करते हैं तो पत्नियां जो हैं वो प्यार न मिलने के कारण अपने कदमों को ऐसे बहकाती हैं कि पति की जो है बसी बसाई ज़िंदगी में आग लग जाती है। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती है कि अपनी पत्नियों के साथ प्रेम करें, प्यार करें। और इस महिला ने जो है वो ये सब कुछ इस वजह से किया क्योंकि उसका पति उसको बिल्कुल भी प्रेम प्यार नहीं करता था। अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल पे दोस्तों आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो चलिए कल की कहानी फिर से मिलती है, तब तक के लिए जय भारत।